स्वागत है इस क्लास में। आज हम नेशनल पार्क्स पर एक बहुत ही गहरा और डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। जी सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप शुरू करें। चलो बढ़िया। हम इन टॉपर नोट्स की ना हर एक स्लाइड को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा एक ही टारगेट है आज। सर, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट में दी गई हर एक जानकारी को एग्जाम के नजरिए से डिकोड करना है। बिल्कुल सर। चलो अब सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर ना एक सर्कुलर 3D विजुअल दिख रहा है, जिसके अंदर पहाड़, पेड़, एक बाघ यानी टाइगर और एक हिरन बनी हुई है। हाँ, और इसके नीचे कुछ टेक्स्ट भी है। सही कहा। इसके नीचे लिखा है प्रोटेक्टेड एरिया यानी पूर्णतया सुरक्षित। ये जो विजुअल है ना, ये एक नेशनल पार्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। अच्छा। अब हेडलाइन देखो, लिखा है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। जी। पीडीएफ के अनुसार यह वह संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीव, वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक दृश्यों का संरक्षण किया जाता है। जी। और इसकी घोषणा राज्य सरकार करती है, हालांकि केंद्र भी कर सकती है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत आता है। तो इसका मेन उद्देश्य सिर्फ जैव विविधता संरक्षण ही है ना? बिल्कुल। और एक खास बात, यहाँ मानवीय गतिविधियां, शिकार, चराई और निवास पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। देश में कुल पार्क्स 107 हैं। ओह, 107? हाँ, घोषणा की प्रक्रिया इस क्रम में होती है। पहले प्राकृतिक क्षेत्र, फिर पारिस्थितिक महत्व देखा जाता है, फिर सरकारी अधिसूचना आती है, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान घोषित होता है और एंड में ये पूर्ण संरक्षण क्षेत्र बन जाता है। समझ गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे सबसे बड़ा पार्क हेमिस है जो लद्दाख में है, करीब 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स। सबसे छोटा साउथ बटन द्वीप है अंडमान निकोबार में। सबसे पहला जिम कॉर्बेट था, जिसे हेली कहते थे, 1936 में। अच्छा। और तैरता हुआ पार्क कैबुल लामजाओ है मणिपुर की लोकतक झील में। साथ ही सर्वाधिक पार्क्स मध्य प्रदेश में है, टोटल 11। सर, इसमें लिखा है प्रतिबंधित कार्य पॉइंट करता है चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। इस स्लाइड पर हमें पहाड़ों और एक हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड का विजुअल दिख रहा है। हाँ, और एक मैप भी है। बिल्कुल। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप दिया गया है, जिसमें श्रीनगर, जम्मू, कारगिल और लेह मार्क हैं। अच्छा। हेडलाइन है उत्तर भारत के रक्षक, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर कवर हैं। लद्दाख को दी हाईएस्ट पीक कहा गया है। द हाईएस्ट पीक? हाँ, यहाँ हेमिस नेशनल पार्क है 1981 का, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित पार्क है लेक क्षेत्र में। ये अपने प्रसिद्ध हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। जी। और जम्मू कश्मीर को द ट्रिक इक्वेशन से समझाया है। ट्रिक कुछ ऐसी है सलीम कि दादी प्लस किश्त में इक्वल्स शॉल लिया। ये ट्रिक डिकोड कैसे होगी सर? देखो, ट्रिक डिकोडिंग में सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क है। ये डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम पर 1986 में बनाया गया था। दादी से दाचीगाम नेशनल पार्क और किश्त से किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सर, सालिम अली के आगे जो बर्डमैन ऑफ इंडिया लिखा है, क्या ये उनका टाइटल है? जी बिल्कुल। स्लाइड के मुताबिक डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर यह पार्क 1986 में बना था। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में दिया है कि दाचीगाम कश्मीरी हैंगुल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि लुप्तप्राय है। ओह, लुप्तप्राय। हाँ, और किश्तवाड़ में शंकुधारी अल्पाइन घास और हिमालयन ब्राउन बेयर पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक जानवर एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। जी सर, ध्यान रखूंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ पहाड़ों और पेड़ों के विजुअल के साथ एक टाइमलाइन बनी है, जो 1936, एक नदी और 1973 को लिंक कर रही है। हाँ, ये लिंक्स दिख रहे हैं। हेडलाइन है हिमालय की गोद में, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। उत्तराखंड में 6 पार्क्स हैं। इसकी भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक है, राजा जी फूलों की घाटी का मुकुट पहनकर गोविंद, नंदा देवी गए और गंगोत्री से जिम कॉर्बेट पहुंचे। वाह, ये तो आसान है। हाँ, और टाइमलाइन बताती है कि 1936 में सबसे पहला पार्क हेली नेशनल पार्क स्थापित हुआ। फिर रामगंगा नदी प्रवाहित होने के कारण इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। अच्छा। फिर 1973 में यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 5 पार्क्स हैं। कौन कौन से? पहला ग्रेट हिमालयन कुल्लू में, दूसरा पिन वैली, तीसरा इंद्र किला, चौथा खीर गंगा और 5वां सिम्बलाबारा। सर, ये रामगंगा नदी प्रवाहित का क्या मतलब है जिम कॉर्बेट के संदर्भ में?
देखो, स्लाइड में दिया है कि इस पार्क के बीच से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है और इसीलिए इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। समझ आ गया। सर, इस ग्रेट हिमालयन वाले ग्रीन एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इम्पोर्टेंट है? ग्रेट हिमालयन के आगे एरो बनाकर हाईलाइट किया गया है कि 2014 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये वर्ष 2014 और स्टेटस दोनों एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। जी सर। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा सर। इस स्लाइड पर एक उड़ती हुई बत्तख या डक, एक शेर का चेहरा और एक कंपस का विजुअल दिख रहा है। हाँ। हेडलाइन है पश्चिमी शूरवीर, जिसमें राजस्थान और गुजरात आते हैं। राजस्थान यानी राजाओं की रणभूमि। इसकी ट्रिक है, रण में राजा मुकुट के लिए रिस्क लेते हैं, केवल मरुस्थल बचता है। तो इससे क्या क्या डिकोड होता है? रन से रणथंबोर, मुकुट से मुकुंदरा हिल्स, रिस्क से सरिस्का, केवल से केवलादेव और मरुस्थल से मरुस्थलिया। अच्छा। केवलादेव यानी भरतपुर के बारे में विशेष जानकारी है कि ये 1985 में यूनेस्को और रामसर साइट बना। जी। गुजरात को द लायंस डेन कहा गया है। यहाँ गिर, मरीन यानी कच्छ की खाड़ी, काला हिरन या ब्लैक बक और वंसदा हैं। गिर नेशनल पार्क 1965 में बना था और ये एशियाटिक लायंस का एकमात्र निवास है। सर, केवलादेव के नीचे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड रेड बॉक्स में लिखा है, इसका क्या अर्थ बताया गया है? स्लाइड के ब्रैकेट में क्लियरली लिखा है कि यह खतरे में पड़े आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स का रजिस्टर है। भारत के केवल 2 स्थल इसमें शामिल हैं, केवलादेव राजस्थान में और लोकतक झील मणिपुर में। अच्छा, खतरे में पड़े वेटलैंड्स। जी। सर, इस गिर वाले सेक्शन के नोट में क्या इंपॉर्टेंट है? गिर वाले बॉक्स में एक नोट दिया है। हाल ही में केनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी सीडीवी से शेरों की मृत्यु चर्चा में रही। तो एग्जाम में इस वायरस का नाम सीधे गिर के शेरों से जोड़कर पूछा जा सकता है। जी सर। सर, ये बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। यहाँ पर एक माइंड मैप वाला विजुअल है जिसके सेंटर में मध्य प्रदेश लिखा है और आसपास चीता, शेर और पेड़ के आइकॉन्स बने हैं। हाँ, माइंड मैप क्लियर है। हेडलाइन है भारत का हृदय, मध्य प्रदेश और अन्य। एमपी में सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कान्हा, जिसे माधव भी कहते हैं, पन्ना, बंधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म और संजय। इतने सारे? हाँ, साथ ही कूनो है जहां 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए। और पेंच, जो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला है, इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी है। जी। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, लखीमपुर खेरी में। दूध उत्पादन से दुधवा याद रख सकते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगे घाटी और गुरु घासीदास हैं। गुरु घासीदास 2021 में टाइगर रिजर्व बना था। सर, पेंच के आगे लिखा है एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला है, तो एग्जाम में कहाँ मार्क करेंगे? देखो, स्लाइड में दिया है कि ये दोनों राज्यों के साथ साझा करता है और इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी है। एग्जाम में ऑप्शन देखकर इसका चयन करना होगा, जैसा सोर्स में दिया है। ठीक है। सर, इस बिहार वाले पिंक नोट में इनसाइट पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है? इनसाइड बॉक्स में साफ लिखा है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क गंडक नदी के किनारे स्थित है। नदी और पार्क का ये कनेक्शन एग्जाम के लिए डायरेक्ट टारगेट क्वेश्चन होता है। जी। सर, नदियों वाले क्वेश्चन आते हैं। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस विजुअल में बाईं तरफ एक रॉयल बंगाल टाइगर का चेहरा और उसके नीचे मैनग्रोव पेड़ की लंबी जड़ें या रूट्स दिख रही हैं। हाँ, रूट्स काफी लंबी हैं। हेडलाइन है पूर्वी घाट और डेल्टा, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 6 पार्क्स हैं। ट्रिक है, सुंदर बुक बैंगल में है। बैंगल मतलब वेस्ट बंगाल? बिल्कुल। सुंदर से सुंदरबन और बुक से बुक्सा। अन्य हैं गोरुमारा, न्योरा घाटी, सिंगालीला और जल्दापारा। जी। यहाँ सुंदरबन पर एक डीप डाइव है। ये रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। 1973 में टाइगर रिजर्व, 1987 में यूनेस्को और 2019 में रामसर साइट बना। अच्छा। ओडिशा में 2 पार्क्स हैं, भितरनिका और सिमलीपाल, जो मयूरभंज जिले में है। झारखंड में 1 पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। हरियाणा का भी नोट है ना? हाँ, क्विक नोट में हरियाणा के सुल्तानपुर, जो 2021 में रामसर साइट बना, और कलेसर दिए हैं। सर, सुंदरबन में 1973, 1987, 2019 लिखा है। ये अलग-अलग वर्ष क्यों दिए हैं? क्योंकि स्लाइड के अनुसार इन वर्षों में इसे अलग-अलग स्टेटस मिले।
1973 में टाइगर रिजर्व, 1987 में यूनेस्को और 2019 में रामसर टैग मिला। समझ आ गया। सर, इस रेड स्टार फैक्ट वाले बॉक्स में क्या इम्पोर्टेंट है? उस रेड स्टार फैक्ट में लिखा है कि यह भारत का 107वां यानी सबसे नवीनतम घोषित राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम के लिए ये फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश का आखिरी और सबसे नया 107वां पार्क कौन सा है। जी सर, ये बहुत जरूरी फैक्ट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। यहाँ 2 क्लिपबोर्ड्स का विजुअल है और एक हाथी की सूंड बनी हुई है। हाँ, दिख रहे हैं। हेडलाइन है दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा। कर्नाटका में 5 पार्क्स हैं। इसकी ट्रिक है, कोई नगर में नाटक करे तो बंदी बना लो। फनी ट्रिक है, डिकोड कैसे होगी? नगर से नागरहोल, नाटक से कर्नाटका और बंदी से बंदीपुर। पार्क्स हैं बंदीपुर, राजीव गांधी यानी नागरहोल, कुद्रेमुख, अंशी और बैनरघट्टा। और महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 6 पार्क्स हैं, संजय गांधी, पेंच जो एमपी के साथ साझा है, तडोबा, गुगमल, नवेगांव और चंदोली। गोवा और तेलंगाना का क्या दिया है? गोवा में एक पार्क है, मोलिम। तेलंगाना में 3 पार्क्स हैं, कसू ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरीना और मृगावानी। सर, गोवा के मॉलिम के नीचे ब्लू रंग में नोट लिखा है, यह महावीर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। इसका क्या मतलब है? स्लाइड के इस नोट का अर्थ है कि महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक बड़ा एरिया है और मॉलिम नेशनल पार्क उसी बड़े क्षेत्र के अंदर का हिस्सा है। अच्छा, बड़े एरिया के अंदर। सर, इस येलो हाईलाइट किए गए ट्रिक के अलावा बंदीपुर के आगे ब्रैकेट में क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट है? बांदीपुर के आगे लाल रंग से लिखा है 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। इसका सीधा मतलब है कि बांदीपुर उन शुरुआती पार्क्स में से है जहां 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जी सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर, बताएं। इस स्लाइड पर ना नोटबुक का एक बड़ा पन्ना बना है जिस पर रूल्स लिखे हैं और साइड में एक नदी का सिंबल है जिसे रिवर अलर्ट लिखा है। हाँ, एक पन्ना और अलर्ट सिंबल। हेडलाइन है साउथ इंडिया चीट कोड, जिसमें केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। रूल 1 कहता है कि शोला अंत वाले नाम हमेशा केरला में आएंगे। जैसे अनायमुडी शोला, मथिकेटन शोला, पंपाडुम शोला। अन्य केरला पार्क्स हैं पेरियार, जहां पेरियार नदी है, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी जहां सर्वाधिक जैव विविधता है, और इराविकुलम। अच्छा, और रूल 2 क्या है? रूल 2 है कि मलाई अंत वाले नाम हमेशा तमिलनाडु में आएंगे, जैसे अनायमलाई, मुदुमलाई जो नीलगिरी का हिस्सा है। अन्य तमिलनाडु पार्क्स हैं मुकुर्थी, मन्नार मरीन और ग्विंडी। जी, और आंध्र प्रदेश के? आंध्र प्रदेश में 3 पार्क्स हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा। सर, केरला की साइलेंट वैली के आगे सर्वाधिक जैव विविधता लिखा है। क्या यहाँ पेड़ और जानवर सबसे ज्यादा मिलते हैं? हाँ, देखो स्लाइड यही बता रही है कि शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। समझ आ गया। सर, इस नीचे वाले रिवर अलर्ट रेड बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस रिवर अलर्ट बॉक्स में क्लियरली बताया गया है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। एक और नदी और पार्क का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉम्बिनेशन है ये। जी सर, नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी, यहाँ पर एक गैंडा यानी राइनो का बड़ा सा स्केच है और उसके नीचे एक गोल्ड मेडल का विजुअल बना हुआ है जो फर्स्ट पोजीशन दर्शाता है। हाँ, एकदम सेंटर में। हेडलाइन है पूर्वोत्तर के रत्न, असम और सिक्किम। असम में 7 पार्क्स है। ट्रिक है, असम की चाय पीकर मन और देह चंगा हो जाता है। डिकोड कैसे हो गई है? मन से मानस, देह से देहिंग पटकाई और चंगा से काजीरंगा। अन्य पार्क्स हैं औरंग, नमेरी, दिब्रू साइखोवा और रायमोना। जी सर। काजीरंगा के बारे में दिया है कि ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर बना। सिक्किम में एक पार्क है खांगचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान। सर, सिक्किम के खांचनजुंगा में मेडल के साथ लिखा है मिश्रित या मिक्स्ड। इस मिश्रित का क्या मतलब है? देखो, स्लाइड पर दिए गए टेक्स्ट के अनुसार खांगचनजुंगा को 2016 में भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, इसलिए इसे विशेष मेडल के साथ हाईलाइट किया है। अच्छा,
पहला मिश्रित स्थल। सर, काजीरंगा वाले येलो हाइलाइट में क्या ध्यान रखने वाली बात है? येलो हाइलाइट से स्पष्ट है कि काजीरंगा का सबसे बड़ा आकर्षण एक सींग वाला गैंडा है। ये की पॉइंट एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एज अ मैचिंग पेयर आता है। जी सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड पर एक तैरते हुए घास पर खड़े एक हिरण का बहुत ही यूनिक विजुअल है और साथ ही द्वीपों की यानी आइलैंड्स की एक चेन बनी है। फ्लोटिंग घास। हाँ। हेडलाइन है अनोखी दुनिया मणिपुर, अरुणाचल और द्वीप समूह। मणिपुर में केबुल लामजाओ है। इसकी विशेषता यह है कि यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ या फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है। ओह, तैरता हुआ पार्क। बिल्कुल। यहाँ संगाए हिरण का निवास है। झील का नाम लोकटक झील है, जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल है। और अरुणाचल में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, जो चौथा सबसे बड़ा है और ये उड़ने वाली गिलहरी के लिए जाना जाता है। साथ ही वहाँ मॉलिंग भी है। जी। मिजोरम में फोंगपोई है, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मेघालय में बालपक्रम और नौकरेक हैं। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन हैं। और आइलैंड्स में? अंडमान और निकोबार में 9 पार्क्स हैं। यहाँ द बटन चीट कोड दिया है। अगर नाम में बटन है तो वो अंडमान में होगा, जैसे साउथ, नॉर्थ, मिडिल। अन्य हैं महात्मा गांधी मरीन, सैडल पीक और कैम्बेल। सर, नामदफा के ब्रैकेट में लिखा है उड़ने वाली गिलहरी। क्या गिलहरी सच में उड़ती है? स्लाइड में उसे उड़ने वाली गिलहरी के रूप में दर्ज किया गया है, जो वहाँ की एक विशेष प्रजाति है। अच्छा सर, इस ग्रीन स्टार द बटन चीट कोड वाले बॉक्स में एग्जाम के लिए क्या सबसे जरूरी है? उस बॉक्स के नीचे ग्रीन स्टार बनाकर लिखा है कि साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा हमने पहले पढ़ा था हेमिस, और सबसे छोटा साउथ बटन यहाँ दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। जी सर, दोनों याद रहेंगे। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी सर। इस स्लाइड पर कोई अलग से विजुअल या 3D इमेज नहीं है, बल्कि ये एक पूरा टैबुलर समरी या मैट्रिक्स है। इसे एग्जाम पावर मैट्रिक्स नाम दिया गया है। हाँ, सिर्फ 2 टेबल्स हैं यहाँ। हेडलाइन है अंतिम प्रहार एग्जाम पावर मैट्रिक्स। यहाँ 2 लिस्ट हैं। पहली है प्रसिद्ध नदियां, जैसे रामगंगा जाती है जिम कॉर्बेट से, गोदावरी जाती है पापीकोंडा से, गंडक जाती है वाल्मीकि से और पेरियार जाती है पेरियार से। और दूसरी लिस्ट है विशिष्ट जीव की। हिम तेंदुआ जाता है हिमिस, एशियाई शेर गिर, एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा, कश्मीरी हंगुल डाचीगम, तैरता संगाई हिरण केबुल लमजाओ और उड़ने वाली गिलहरी नामदफा से जोड़ी गई है। सर, इन दोनों टेबल में क्या अंतर है और कैसे उसे यूज करें? देखो, ये आखिरी दिनों के रिवीजन के लिए है। एक तरफ पूरे लेक्चर की नदियां समराइज की हैं और दूसरी तरफ सभी खास जानवर और उनके घर। एक ही जगह सारी मैच द फॉलोइंग बन जाएगी। सर, तो यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट नहीं है, मतलब ये